दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7. लेट ए इज इक्वल टू दिस मच. इसका मतलब क्या है, ए जो है एक सेट है जिसके ये एलिमेंट है 1 to 6. देन डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से लेके ए तक एक रिलेशन है. मतलब आर एक रिलेशन है जो कि किस 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 के बीच में, दो सेट के बीच में होते हैं. इस केस में दोनों ए हैं एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम ए टू ए. इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, आर इज़ अ रिलेशन एंड पहला ए जो है वो डोमेन होंगे उसके एलिमेंट्स, जो कि को डोमेन जो मीन्स दूसरा सेट है वो भी ए ही है, उसके साथ कुछ रिलेशन होगी बोल सकते हैं. और वो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि वो रिलेशन इस टाइप की है कि उसके जो पेयर्स ऑफ एलिमेंट बनेंगे, जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे एक्स एंड वाई, वो इस तरीके से होंगे कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन. मीन्स पहला एलिमेंट यदि एक्स होगा, दूसरा एलिमेंट वाई होगा, पर वाई क्या होगा, एक्स प्लस वन, मीन्स एक्स से एक ज़्यादा होगा. तो देखो बहुत सिंपल तरीके से ए एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरा एलिमेंट हमें मालूम है एक्स जो होगा पहले ए का होगा और वाई जो होगा दूसरे वाले एलिमेंट मतलब सेट का होगा, और वाई की वैल्यू क्या होगा, एक एक्स प्लस वन होगा. तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व इट. सो द बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन वी कैन से रिलेशन आर इज इक्वल टू, ये पेयर्स बनेंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ऐसे ही बनेंगे कि पहला एलिमेंट उससे दूसरा एलिमेंट क्या होगा वाई, वो इससे एक बड़ा होगा. तो देखो ये 1 है तो ये क्या होगा 2, 1 प्लस 1 2. यदि ये 2 है तो ये क्या होगा 3. यदि ये 3 है तो ये 4. इस तरीके से ये 6 है तो ये अगला क्या होगा 7. बट ये 6 और 7 नहीं होगा, इस रिलेशन का पार्ट 6 एंड 7 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, इसको ना एरो डायग्राम से समझते हैं. वैसे भी इन्होंने बोला है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, तो हम एरो डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये 6 7 क्यों नहीं होगा, और इस बहाने हम एरो डायग्राम भी बना लेंगे. सो हम क्या बनाते हैं एरो डायग्राम में, पहले एलिमेंट ए जो फर्स्ट सेट होता है उसको लिखते हैं, जो दूसरा सेट होता है उसको लिखते हैं. इस केस में दोनों के दोनों ए सेट है. अब रिलेशन देखो कैसी रिलेशन है, फ्रॉम ए टू ए मीन्स राइट साइड में जाएगी. और यदि ये 1 है तो अगला क्या होगा 2 होगा, एक ज़्यादा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है. x की वैल्यू यदि 1 है, y की वैल्यू 2 होगी. तो ये पहला पेयर हो गया देखो 1 एंड 2. दूसरा पेयर यदि ये 2 है तो क्या होगा 3. इस तरीके से अब 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6. बस 6 है तो 7 है ही नहीं यहाँ पे. क्यों, क्योंकि इस सेट में जो कि को डोमेन है उसके अंदर 7 है ही नहीं. दैट इज़ वाई ये पेयर 6 7 नहीं होगा. दैट मीन्स जो पहला सेट है ए, उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो यूज़ नहीं हुआ, राइट. और जो सेकंड सेट है वो भी ए है, पर उसका पहला एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ. तो अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. तो आपको मालूम है ना, डोमेन मीन्स पहले सेट के वो एलिमेंट जो यूज़ हुए, कौन कौन से हुए 1 से लेके 5 तक, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा. को डोमेन मीन्स सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, तो 1 से लेके 6 तक हो गए. रेंज मीन्स जो एलिमेंट यूज़ हुए जिनके साथ कुछ रिलेशन है पहले एलिमेंट की, कितने हुए 2 से लेके 6 तक, दैट इज़ रेंज. तो लेट्स राइट डाउन. सो वी कैन से दैट डोमेन इज़ 1 to 5 जो यूज़ हुए पहले वाले सेट के एलिमेंट्स. कोडोमेन क्या हो गया या रेंज क्या हो गया, जो जिनके साथ रिलेशन होगा 2 से 6, ये आ गया. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज कोडोमेन. कोडोमेन मीन्स सेकंड सेट जिसके सारे एलिमेंट को हम लेते हैं, वेदर उनके साथ कोई रिलेशन हो या ना हो, तो 1 से लेके 6. सो दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम.